चलो तो हेलो सिमरन, आज आप अकेली ही हो तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट वेरियस फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, राइट। अलग अलग फीचर्स पढ़े थे हमने, सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स पढ़ लिए। उसमें से इंपॉर्टेंट था कि पार्टनरशिप इज एन आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट क्या होता है, कैसे करते हैं, वो हमने देख लिया। आज हमें पढ़ना है अबाउट द वेरियस लीगल फीचर्स या लीगल प्रोविजंस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म की। पार्टनरशिप फर्म की लीगल प्रोविजंस क्या है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लीगल? लीगल मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ, राइट। कि कायदे, देयर हैज टू बी सर्टेन लॉज, यस और नो। अगर आप कुछ क्राइम करोगे या अगर आपसे कुछ गलती हो जाएगी तो उसके लिए आपको सजा मिलेगी अंडर सर्टेन लॉज, राइट। चोरी के लिए देयर इज इंडियन पेनल कोड, राइट। या जो आप कहते हो कि जो क्राइम्स होते हैं उस क्राइम्स के लिए सजा मिलती है अंडर आपको इंडियन पेनल कोड। वैसे ही जब आप पार्टनरशिप में होते हो, राइट, आप क्या करते हो, पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट करते हो। अगर इस एग्रीमेंट में कुछ डिस्प्यूट हो गया, यस और नो, डिस्प्यूट हो गया कि पार्टनर्स की नहीं बनी, तो वो पार्टनर्स क्या करेंगे, कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे। और कोर्ट ऑफ लॉ में वो क्या करेंगे, न्याय मांगेंगे कि जो डिस्प्यूट्स है उसके लिए वो क्या करेंगे, कोर्ट को कहेंगे कि ये डिस्प्यूट है, आप इस पर क्या करो, फाइनल वर्डिक्ट दो। आप जो वर्डिक्ट दोगे वो हमें कबूल है। बट कोर्ट ऑफ लॉ कौन से बेसिस पे वर्डिक्ट देगा, तो देयर हैज टू बी सर्टेन लॉ व्हिच विल गवर्न पार्टनरशिप, यस और नो। जैसे कि हर एक चीज के लिए, अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो देयर इज मोटर व्हीकल एक्ट, कायदा है, कानून है, गाड़ी चलाने के लिए रूल्स है, राइट। रोड के कौन से साइड पर खड़ी करनी है, सिग्नल तोड़ोगे तो क्या सजा होगी, तो उसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट है। तो हर एक चीज के लिए देयर इज अ एक्ट। वैसे ही पार्टनरशिप फर्म को गवर्न करने के लिए देयर इज अ एक्ट जिसे कहा जाता है एज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्या कहा जाता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो अंडर दिस एक्ट पार्टनरशिप के लिए देयर आर सर्टेन लीगल, कानूनी प्रोविजंस है कि जहां पर अगर एग्रीमेंट में कुछ चीजें कंफर्म नहीं हो रही है, कुछ चीजें अधूरी है, या देयर इज अ व्हाट वी कैन से डाउट कि किस चीज को कैसे करना है, तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की सर्टन प्रोविजंस अप्लाई कर सकते हो। तो इन्हीं प्रोविजंस को हमें एक करके पढ़ना है। तो ये क्लियर है कि व्हाट इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज नथिंग बट अ लॉ। ये पार्लियामेंट में बना हुआ लॉ है, दिस इज अ कानून इंडिया में। अगेन इट इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, so it is applicable for all the partnership businesses which are running in India. तो it is Indian Partnership Act. Why 1932? क्योंकि ये ईयर 1932 में पार्लियामेंट में पास हुआ था, that's why 1932 उसके आगे ईयर लिखा गया है। तो हमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंडर वेरियस लीगल प्रोविजंस को पढ़ना है, समझना है, राइट। हम सारी नहीं करने वाले, हम जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, जो हमें सम सॉल्व करते वक्त या आपको ऑब्जेक्टिव्स के आंसर्स लिखते वक्त काम में आएगी, वो सारी लीगल प्रोविजंस यहाँ पर देखने वाले या पढ़ने वाले हैं। तो ये पॉइंट क्लियर है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। ग्रेट। तो एक एक करके देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट लीगल प्रोविजंस फॉर पार्टनरशिप फर्म। तो जो पहला लीगल प्रोविजन है दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इस पर ऑलरेडी हमने फीचर्स में भी चर्चा किया हुआ है कि प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंडर डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्रीमेंट में मेंशन होगा, बट अगर एग्रीमेंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा ही नहीं है देन वी हैव टू टेक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज इक्वल। ये फीचर भी है और ये उसका लीगल प्रोविजन भी है, तो ये दोनों तरफ आप या दोनों में आप लिख सकते हो। तो इन पार्टनरशिप deed, if the partnership deed is silent about the profit sharing ratio, then the profit and losses are distributed among the partners equally, right, in equal ratio. तो ये लीगल प्रोविजन है, कानून ऐसा कहता है कि अगर पार्टनरशिप डीड में आपने ये लिखा ही नहीं कि कौन से पार्टनर को कितना प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा, तो लीगल प्रोविजन ये कहती है, पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि आपको प्रॉफिट को इक्वली सारे पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करना है। अगर 2 पार्टनर तो 50-50 डिवाइड होगा, अगर 3 पार्टनर है तो प्रॉफिट के 3 इक्वल हिस्से बनेंगे, 4 पार्टनर है तो 4 इक्वल हिस्से बनेंगे, एंड सो ऑन, राइट। कि इफ देयर इज नो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड, then you have to distribute the profit in equal ratio। ये प्रोविजन है, लीगल प्रोविजन है ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, राइट। ऐसा मैं या कोई और नहीं कह रहा है, ऐसा कानून कहता है, लॉ कहता है कि इफ देयर इज नो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन, आपको प्रॉफिट क्या करना है, पार्टनर्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, एज सिंपल एज दैट। तो ये पहला क्लियर है सबको, लीगल प्रोविजन।
तो दूसरे लीगल प्रोविजन पर चलते हैं। सेकंड लीगल प्रोविजन है अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम सम सॉल्व करेंगे, जब आप ऑब्जेक्टिव्स के आंसर दोगे तो ये दोनों में काम में आने वाली चीज है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स समझने से पहले ड्राइंग्स होता क्या है ये आपने ऑलरेडी 11th में पढ़ा है, बट अगर आपको याद नहीं है तो मैं फिर से एक बार उसकी रिवीजन कर देता हूं। ड्राइंग्स इज नथिंग बट मनी या गुड्स विथड्रॉन बाय द ओनर ऑब्लिक पार्टनर फ्रॉम द बिजनेस। कि जो ओनर है, पार्टनर है, अगर वो बिजनेस से कुछ पैसा या फिर सामान गुड्स बिजनेस से विड्रॉ करता है, राइट। अब जब हमने ये भी देखा है पहले कि हम बिजनेस क्यों चलाते हैं, तो हम बिजनेस चलाते हैं टू अर्न प्रॉफिट। हर एक का एम होता है प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट कमाने के लिए हम बिजनेस करते हैं, वो चाहे आप इंडिविजुअल लेवल पे करो या पार्टनरशिप लेवल पे करो, आपका एम इज टू अर्न प्रॉफिट। बट कभी कभार क्या होता है, पार्टनर्स को या ओनर्स को पैसे की जरूरत पड़ती है, तो वो क्या करते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेट होने से पहले ही बिजनेस से कुछ पैसा या सामान विड्रॉ करते हैं और अपने घर लेके जाते हैं फॉर पर्सनल यूज। तो उसे हम सिंपली कह सकते हैं मनी और गुड्स विड्रॉन बाय ओनर और पार्टनर्स फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए आप बिजनेस से कुछ सामान और पैसा निकाल के घर लेके जा रहे हो, तो उसे ड्राइंग्स कहते हैं। एंड जब आप बिजनेस से ड्राइंग्स करते हो तो बिजनेस आप पर इंटरेस्ट चार्ज करता है, राइट। अब ये भी एक कंसेप्ट है, हमने 11th में पढ़ा हुआ है, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, जिसमें हमने ये पढ़ा हुआ है कि बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है एंड उसका जो ओनर है, जिसे हम बिजनेसमैन कहते हैं, ये सेपरेट एंटिटी है, राइट। बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी, बिजनेसमैन इज अ सेपरेट एंटिटी। हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम अकाउंटिंग बिजनेस के लिए कर रहे हैं, बिजनेसमैन के लिए नहीं कर रहे हैं, राइट। बिजनेसमैन इज आउटसाइडर टू द बिजनेस, ऐसा कंसेप्ट हमने 11th में पढ़ा हुआ है। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट उसे कहते हैं कि हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम अकाउंटिंग बिजनेस के लिए कर रहे हैं, ना कि बिजनेसमैन के लिए कर रहे हैं। तो ड्राइंग्स होता क्या है, तो ड्राइंग्स यानी कि बिजनेसमैन ने बिजनेस से कुछ पैसे या सामान विड्रॉ किया, उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। अब इन ड्राइंग्स पर बिजनेस क्या करता है, बिजनेसमैन से इंटरेस्ट चार्ज करता है, क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले या प्रॉफिट मिलने से पहले या प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होने से पहले ही बिजनेस से कुछ सामान या पैसे विड्रॉ किए, तो उस पर बिजनेस बिजनेसमैन से या पार्टनर से क्या करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा। क्या करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा। कौन किस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा, बिजनेस बिजनेसमैन यानी कि पार्टनर पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा फॉर द ड्राइंग्स मेड बाय द पार्टनर्स। तो ये क्लियर है क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पहले तो ड्राइंग्स का मतलब मैंने सिंपली समझा दिया, ड्राइंग्स मतलब पैसा जो पार्टनर बिजनेस से विड्रॉ करता है। इन ड्राइंग्स पर बिजनेस क्या करता है, बिजनेसमैन यानी कि पार्टनर पर इंटरेस्ट चार्ज करता है। बिजनेस पार्टनर से इंटरेस्ट वसूल करता है, कलेक्ट करता है। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का मतलब समझ में आया क्या, अगर आया तो मुझे कंफर्मेशन दे दो। अब इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एक लीगल प्रोविजन है, एक लीगल प्रोविजन है। वो लीगल प्रोविजन क्या है कि लीगल प्रोविजन ये कहता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होना चाहिए, कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होना चाहिए, उसके लिए लीगल प्रोविजन है। तो ये लीगल प्रोविजन कहता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप उस रेट से चार्ज करो जो एग्रीमेंट में लिखा है। कितने रेट से चार्ज करो, जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। बट अगर एग्रीमेंट में रेट नहीं लिखा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। तो उसी पर हम डिस्कशन करते हैं, क्या कह रहे हैं वो। एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इफ डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन देन द एवरेज ऑफ 6 months इज चार्ज ऑन ड्राइंग्स at the rate given in पार्टनरशिप डीड, राइट। क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो, समझो मैं क्या कह रहा हूं कि लीगल प्रोविजन क्या है ड्राइंग्स के बारे में या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में। हम ड्राइंग्स के बारे में नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में। लीगल प्रोविजन, ये लीगल प्रोविजन कहता है कि बिजनेस पार्टनर के ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा, लेकिन केवल 6 महीने के पीरियड के लिए चार्ज करेगा, 6 months ऑन एन एवरेज, अगर आपको डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं पता है तो। एंड एट व्हाट रेट, एट द रेट गिवन इन द पार्टनरशिप डीड, जो पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आप क्या करोगे, ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज करोगे।
बट अगर पार्टनरशिप डीड में अगर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मेंशन नहीं किया है तो वहां पर इंटरेस्ट का सवाल ही नहीं आता, आप ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज ही नहीं कर सकते। तो आपको याद क्या रखना है, पहली चीज आपको याद रखनी है कि बिजनेस पार्टनर के ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा एट अ रेट गिवन इन द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप में या पार्टनरशिप डीड में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है फॉर ड्राइंग्स, उस रेट से ही बिजनेस पार्टनर से ड्राइंग पर इंटरेस्ट वसूल करेगा, बट फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। अगर आपको एग्जैक्टली ड्राइंग्स की डेट पता नहीं है तो, अगर आपको ड्राइंग्स की डेट पता ही नहीं है तो आपको क्या करना है, केवल 6 मंथ्स के लिए ही इंटरेस्ट चार्ज करना है एट अ रेट गिवन इन द पार्टनरशिप डीड। और अगर पार्टनरशिप डीड में रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं है तो आपको क्या करना है, इंटरेस्ट चार्ज ही नहीं करना है। गेटिंग इट? आपको ड्राइंग्स पर किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना है अगर पार्टनरशिप डीड में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मेंशन नहीं है तो। बट अगर पार्टनरशिप डीड में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मेंशन है तो आपको ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज करना है उसी रेट से जो रेट पार्टनरशिप डीड में मेंशन है, बट फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो ये क्लियर है क्या पॉइंट जो मैंने अभी कहा? नहीं, इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, आई एक्सप्लेन इट। पहले ये लिख लो जो सामने दिख रहा है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि एग्जैक्टली क्या है वो। Have you written it? ओके, नाउ इसको समझते हैं। मान लो मिस्टर ए इज अ पार्टनर, मिस्टर ए पार्टनर है, राइट? उसने 12,000 रुपीज क्या किए, ड्राइंग्स किए, राइट? क्या किया उसने? 12,000 रुपीज का ड्राइंग्स किया। कब किया? डेट इसकी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, देयर इज नो डेट गिवन, राइट? तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे इस 12,000 पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। कितने परसेंट से? जो डीड में लिखा है। तो मान लो ये जो ए है, ए एंड बी पार्टनर है और इनके डीड में बताया हुआ है, पार्टनरशिप डीड में बताया हुआ है कि वी विल चार्ज इंटरेस्ट एट 6% पर एनम ऑन ड्राइंग्स। क्या करेंगे वो? 6% पर एनम के हिसाब से ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ये कहां लिखा हुआ है? ये ए एंड बी के पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि हम ड्राइंग्स पर 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, राइट? ए ने कितने ड्राइंग्स किए? 12,000 रुपीज ड्राइंग्स किए। तो 12,000 का 6% यानी कि बनता है 6/100, यस और नो? बट क्योंकि हमें डेट पता नहीं है कि ए ने ड्राइंग्स कब किए हैं, हो सकता है उसने साल की शुरुआत में किए हो या साल के बीच में किए हो या साल के एंड में किए हैं, एग्जैक्टली उसकी डेट पता नहीं है कि ए ने ड्राइंग्स कब किए हैं। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, केवल 6 मंथ्स के लिए ही इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। मतलब ए के जो ड्राइंग्स है 12,000, उस 12,000 पर 6% जो कि डीड में बताया हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से 6 महीने के लिए ही, 6 मंथ्स के लिए ही इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। क्यों 6 मंथ्स? क्योंकि ऊपर की प्रोविजन देखो, एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इफ डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन, ड्राइंग्स की डेट ही नहीं पता है, देन एवरेज ऑफ 6 मंथ्स इंटरेस्ट इज चार्ज। तो मैं क्या कर रहा हूं, 12,000 को तो ड्राइंग से 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पार्टनरशिप डीड में मेंशन है, बट डेट ऑफ ड्राइंग ही मिसिंग है, तो मैं क्या करूंगा, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो आपका फाइनल आंसर होगा एज 3,600 सॉरी कुछ गड़बड़, 360 रुपीज। 360 रुपीज आपका बन जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कैसे? ड्राइंग्स पर 6% फॉर 6 मंथ्स। वाई 6 मंथ्स? क्योंकि डेट ऑफ ड्राइंग इज मिसिंग। तो अगर डेट ऑफ ड्राइंग इज मिसिंग तो आपको क्या करना है, कंपल्सरीली 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करना है। ये पॉइंट क्लियर है क्या? ओके, बट अगर क्वेश्चन में ड्राइंग्स का डेट अवेलेबल है, इफ देयर इज अ डेट गिवन इन द क्वेश्चन, तो फिर
जब उसने ड्राइंग्स किए हैं तो डेट ऑफ ड्राइंग से लेके ईयर एंड तक जितने मंथ्स बनते हैं उतने ही मंथ्स का आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है। मान लो उसने ड्राइंग्स किए 1 अप्रैल को, आपका ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को, तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च 12 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करो। या मान लो उसने ड्राइंग्स किए 1 जनवरी को, आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को, तो जनवरी टू मार्च इज अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, देन चार्ज इंटरेस्ट फॉर 3 मंथ्स। अगर हमारे पास डेट ऑफ ड्राइंग्स अवेलेबल है तो फिर डरने की जरूरत नहीं है। जो डेट ऑफ ड्राइंग है उस दिन से लेके ईयर एंड तक जितने मंथ्स बनते हैं उतने मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज कर दो। बट अगर हमारे पास डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं है तो आपको क्या करना है, कंपल्सरीली 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करना है। इज दिस पॉइंट क्लियर? अगर ये क्लियर है तो गिव मी अ कंफर्मेशन। तो ये लिख लो चाहिए तो, अगर आपने लिखा होगा तो वेरी गुड। आगे बढ़ते, यहां पर सिर्फ एक पॉइंट ऐड करो जो मैंने लिखा था कि एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इफ द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन देन एवरेज ऑफ अ 6 months इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्राइंग्स एज पर द रेट गिवन इन द पार्टनरशिप डीड। पी डीड मतलब पार्टनरशिप डीड, तो पार्टनरशिप डीड में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, लिखा है, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम क्या करेंगे, केवल 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। कब? अगर डेट ऑफ ड्राइंग्स अवेलेबल नहीं है तो। डेट ऑफ ड्राइंग्स अवेलेबल है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डेट ऑफ ड्राइंग्स अवेलेबल नहीं है तो 6 मंथ्स। इसे अच्छे से याद रखो क्योंकि जब हम पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स के सम सॉल्व करेंगे तो ये बार बार रिपीट होने वाला है, राइट। चलो, तो ये दूसरा लीगल प्रोविजन हुआ। चलते हैं तीसरी लीगल प्रोविजन। थर्ड लीगल प्रोविजन इज अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नाउ अगेन व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल सबको पता है, कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस। तो यहाँ पर हम पार्टनरशिप बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कैपिटल का मतलब है जो पार्टनर्स ने बिजनेस चलाने के लिए कैपिटल इन्वेस्ट किया है, दैट इज द कैपिटल इनटू द बिजनेस। तो उस कैपिटल पर पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिल सकता है, राइट, लेकिन कब? तो ये लीगल प्रोविजन ये कहता है कि पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देन इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड, राइट। मतलब पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी मिलेगा जब पार्टनरशिप डीड में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया होगा, राइट। तो यहां पर समझने की बात यह है कि पार्टनर को उनके कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा क्या? तो आंसर इज यस। कब मिलेगा? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट पार्टनरशिप डीड में लिखा है तब, राइट। बट पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, तो कैपिटल पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है क्या? आंसर इज नो। तो सिंपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको तभी मिलेगा व्हेन पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट का रेट दिया होगा, एंड आपको नहीं मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं कहा है तो, राइट। समझने की बात यह है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब देना है पार्टनर को? अगर पार्टनरशिप डीड में रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा है तो उतने रेट से आपको कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है। बट अगर पार्टनरशिप डीड में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लिखा है तो आपको कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं देना है। इज दिस क्लियर? ये क्लियर है क्या? व्हाट इज कैपिटल वो तो सबको पता है। उस कैपिटल पर पार्टनर को इंटरेस्ट मिलना चाहिए क्या? आंसर इज यस, मिलना चाहिए। लेकिन कब मिलेगा? ओनली इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन इन द पार्टनरशिप डीड, कि जब पार्टनर्स में एग्रीमेंट हुई, उस एग्रीमेंट में कैपिटल का रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा है तो उतने रेट से उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा। बट अगर एग्रीमेंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा ही नहीं है तो फिर पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। एज सिंपल एज दैट। तो ये तीसरा लीगल प्रोविजन है, ये ऑब्जेक्टिव्स में आपको काम में आएगा, राइट। चलते हैं चौथे लीगल प्रोविजन पर। चौथा लीगल प्रोविजन क्या है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लॉ, राइट। तो पहले तो समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनर्स लॉ। नाउ ये तो हमें पता है पार्टनर का कैपिटल, कैपिटल इज व्हाट? कैपिटल इज द मनी इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर्स इनटू द बिजनेस। पैसा जो पार्टनर्स ने इन्वेस्ट किया हुआ है और वो कैपिटल बिजनेस में परमानेंट रहेगा जब तक बिजनेस चलेगा तब तक। सो कैपिटल इज अ परमानेंट इन्वेस्टमेंट। से आपने और मैंने पार्टनरशिप में एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया, मैंने 10 लाख रुपीस कैपिटल दिया, आपने 10 लाख रुपीस कैपिटल दिया, और ये जो कैपिटल ये हमने उस रेस्टोरेंट के बिजनेस में इन्वेस्ट किया। अब ये जो कैपिटल हमारे इस बिजनेस में इन्वेस्टेड है ये तब तक इन्वेस्टेड रहेगा जब तक हमारा रेस्टोरेंट काम कर रहा है, चल रहा है, राइट। तो जब रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा तो फिर हम रेस्टोरेंट बंद करने के बाद उसके एसेट्स बेच के अपना अपना कैपिटल विड्रॉ कर लेंगे।
लेकिन कैपिटल के अलावा अगर बिजनेस में कभी कभार पैसे की जरूरत पड़ी तो पार्टनर क्या कर सकते हैं, बिजनेस में टेम्पररी लोन दे सकते हैं। पार्टनर्स क्या कर सकते हैं, टेम्पररी बिजनेस को लोन दे सकते हैं। मान लो वही हमारा दोनों का पार्टनरशिप है, रेस्टोरेंट चला रहे, राइट। कुछ दिनों के लिए रेस्टोरेंट में रिनोवेशन का काम चल रहा है, तो रिनोवेशन के लिए 4 लाख रुपए की जरूरत थी, 4 लाख रुपीस की जरूरत थी। तो हम दोनों ने सोचा कि बैंक से अगर लोगे तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा लगेगा, तो आपने कहा कि मेरे पास 4 लाख रुपए है, जब तक रिनोवेशन का काम चल रहा है मैं 4 लाख रुपए बिजनेस को एज ए लोन दे देती हूँ। रिनोवेशन के बाद जैसे ही बिजनेस फिर से स्टार्ट हो जाएगा, ये लोन बिजनेस से हम वापस रीपे कर लेंगे। सो इट इज लाइक जैसे आप बाहर वालों से कर्जा लेते हो ना, वैसे ही बिजनेस ने अपने ही पार्टनर से लिया हुआ कर्जा है, उसे पार्टनर्स लोन कहते हैं। लोन इज फॉर टेम्पररी पीरियड, कैपिटल परमानेंट होता है इसलिए इसको हम कैपिटल कहते हैं। लोन क्या होता है कि बिजनेस की शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है, बिजनेस में पैसे की कमी है, तो बिजनेस ने क्या किया, किसी एक पार्टनर से या 2-3 पार्टनर से क्या किया, बिजनेस चलाने के लिए लोन लिया, और ये लोन का पैसा वापस आपको क्या करना है, पार्टनर्स को कुछ दिनों में रीपे करना है। तो पार्टनर्स लोन का मतलब समझ में आया क्या? तो अब इस लोन पर क्या होगा, अब इस लोन पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। किसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? तो बिजनेस पार्टनर को इंटरेस्ट पे करेगा। कौन किसे इंटरेस्ट पे करेगा? बिजनेस विल पे द इंटरेस्ट टू पार्टनर, क्योंकि पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया हुआ है, तो इस लोन पर बिजनेस क्या करेगा, पार्टनर को इंटरेस्ट पे करेगा। कितना इंटरेस्ट पे करेगा? तो अगेन उतना इंटरेस्ट पे करेगा जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है। कि जब हमारी दोनों की पार्टनरशिप बनी तो हमने पार्टनरशिप डीड में ये क्लॉज लिखा कि अगर कभी बिजनेस को लोन की जरूरत पड़ती है एंड पार्टनर अगर बिजनेस को लोन देता है, तो हम उस लोन पर 8% से इंटरेस्ट पे करेंगे पार्टनर को। तो आपको कंपलसरी क्या करना पड़ेगा, जो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से पार्टनर लोन पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन मान लो हमने ये क्लॉज उसमें डाला ही नहीं कि डीड में हमने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन का क्लॉज डाला ही नहीं, तो इन दैट केस पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहता है कि आपको उस लोन पर 6% पर एनम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये 6% किसने लिखा हुआ है? ये एज पर लॉ है, ये एज पर द लीगल प्रोविजन है। पार्टनरशिप एक्ट की लीगल प्रोविजन ये कहती है कि मान लो आपने पार्टनरशिप डीड बनाई, लेकिन उस डीड में आपने पार्टनर लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लिखा, तो इन दैट केस आपको 6% पर एनम के हिसाब से ही इंटरेस्ट मिलेगा। बट मान लो आपने डीड में लिखा है कि पार्टनर लोन पर 8% से इंटरेस्ट देना, देन 8% से मिलेगा। बट पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है तो 6%, राइट। तो क्या कह रहे हैं वो मैं फिर से पढ़ रहा हूं। इफ द पार्टनर्स प्रोवाइड्स एडिशनल अमाउंट टू द बिजनेस एज लोन बट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द लोन इज नॉट गिवन इन द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है, देन 6% इंटरेस्ट इज अलाउड। क्या ये पॉइंट क्लियर है इंटरेस्ट ऑन लोन का? 6% कब देना है? 6% तभी देना है अगर पार्टनरशिप डीड में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन मेंशन नहीं है। तो अगर पार्टनरशिप डीड में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन पहले से मेंशन है तो फिर 6% से नहीं मिलेगा। जो पार्टनरशिप डीड में लिखा है वो चाहे 4% हो, 5% हो, 8% हो, 12% हो, जो लिखा है उतने रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बट अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है तो लीगल प्रोविजन कहता है पे इट बाय 6%। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। तो यहां तक क्लियर है क्या? अगर क्लियर है तो गिव मी अ कंफर्मेशन, हम आगे बढ़ते हैं। चलते हैं फिफ्थ लीगल प्रोविजन पर। पांचवी लीगल प्रोविजन इज अबाउट सैलरी और कमीशन टू पार्टनर। अब सैलरी और कमीशन टू पार्टनर क्या होता है? तो बेसिकली कुछ पार्टनर्स दूसरे पार्टनर्स से कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाते हैं टू रन द बिजनेस, राइट। या जो पार्टनरशिप बिजनेस है उसके सेल्स अचीव करने के लिए वो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेते हैं। कुछ पार्टनर थोड़ा ही टाइम देते हैं, कुछ पार्टनर थोड़ा ज्यादा टाइम देते हैं, या कुछ पार्टनर्स के पास दूसरे पार्टनर्स से ज्यादा स्किल्स होती है। तो फिर ऐसे पार्टनर्स क्या करते हैं? ऐसे पार्टनर्स बिजनेस से कुछ एक्स्ट्रा सैलरी या कमीशन की मांग कर सकते हैं, राइट। कि जो पार्टनर है जो बाकी पार्टनर से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं फॉर द पार्टनरशिप बिजनेस, वो क्या कर सकते हैं? बाकी पार्टनर से या बिजनेस से एक्स्ट्रा सैलरी या कमीशन की मांग कर सकते हैं। तो उनको सैलरी और कमीशन
कितना मिलना चाहिए, तो ये एज पर द एग्रीमेंट मिलना चाहिए। एज पर व्हाट मिलना चाहिए? एज पर द एग्रीमेंट मिलना चाहिए। क्या कह रहे हैं, फिर से मैं पढ़ रहा हूं, एज पर प्रोविजन मेड इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, नो सैलरी, commission, allowance or any remuneration is to be given to any of the partner of any extra work done for the firm. However, if any provision is made in the partnership deed, then partners are entitled to get commission, salary as per the agreement. तो it is very simple. अगर पार्टनरशिप डीड में ये लिखा हुआ है कि पार्टनर ए को मंथली 10,000 रेम्यूनरेशन मिलेगा या सैलरी मिलेगी, तो उसे मंथली 10,000 रुपीज आपको रेम्यूनरेशन देना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है। बट पार्टनरशिप डीड में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि ए को सैलरी मिलेगा, बी को कमीशन मिलेगा। ऐसा पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं लिखा है, तो फिर उनको कमीशन या फिर सैलरी मिलेगी क्या? आंसर इज नो, क्योंकि एक्ट कहता है कि अगर डीड में कुछ भी नहीं लिखा है अबाउट सैलरी कमीशन, तो फिर किसी भी पार्टनर को कोई भी सैलरी, कोई भी कमीशन या कोई भी अलाउंस नहीं मिलेगा। ये पॉइंट क्लियर है क्या? वेरी सिंपल। डीड में कहा है तो मिलेगा, डीड में नहीं कहा है तो नहीं मिलेगा, एज सिंपल एज दैट। Is this clear? Great. फिर चलते हैं नेक्स्ट लीगल प्रोविजन। सिक्स्थ लीगल प्रोविजन इज अबाउट एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। एडमिशन, यस, नहीं वो अलग है ना, वहां पर हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं कि आफ्टर डिडक्टिंग ऑल दी एक्सपेंसेस जो प्रॉफिट बचेगा, उस प्रॉफिट को हम डिसाइडेड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट? तो जब रेशियो डिसाइड होता है तो वो भी उसी हिसाब से ही होता है ना कि कौन मेहनत कर रहे हैं, कौन ज्यादा कैपिटल दे रहा है। बट कभी कभार होता है ओवर एंड अब वो भी कुछ पार्टनर्स एक्स्ट्रा काम मेहनत करते हैं, तो वो बोलता है कि मैं सेल्स में एक्सपर्ट हूं तो आई नीड सर्टेन कमीशन ऑन सेल्स ऑल्सो। तो अगर एग्रीमेंट में बोला है कि आपको सेल्स पर कमीशन मिलेगा तो मिलेगा, बट एग्रीमेंट में ऐसा कुछ नहीं कहा है, और पार्टनर अगर डिमांड कर रहा है कि मुझे सेल्स पर कमीशन चाहिए, तो फिर वो नहीं मिलेगा। ही माइट गेट द एक्स्ट्रा प्रॉफिट अगर वो डीड में मेंशन है तो। गेटिंग इट? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज डिफरेंट। वो तो प्रॉफिट है कि अल्टीमेटली आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस जो प्रॉफिट बचा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगेन म्यूचुअली एग्रीड होगा, एंड अगर वो म्यूचुअली एग्रीड डीड में नहीं होगा तो फिर वो इक्वल होगा। सैलरी कमीशन इज द एक्स्ट्रा प्रॉफिट के अलावा अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा कमीशन की मांग कर रहा हूं या एक्स्ट्रा सैलरी की मांग कर रहा हूं, तो मुझे वो सैलरी कमीशन मिलेगा अगर वो पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो। अगर पार्टनरशिप डीड में किसी भी सैलरी कमीशन अलाउंस रेम्यूनरेशन के बारे में नहीं लिखा है, तो फिर पार्टनर प्रॉफिट के अलावा और कोई एक्स्ट्रा कमीशन अलाउंस बिजनेस से नहीं ले सकता है। एज सिंपल एज दैट। इज दिस क्लियर ना? अब सिक्स्थ पॉइंट इज व्हाट? एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का मतलब क्या है कि मान लो ए, बी एंड सी ये ऑलरेडी पार्टनरशिप में एक बिजनेस चला रहे हैं। अब इनको ऐसा लग रहा है कि बिजनेस को एक्सपांड करना है, बट एक्सपांड करने के लिए हमें एक और मैनेजर चाहिए जो हम जितनी मेहनत कर रहे हैं उतनी मेहनत करें। तो मैनेजर मतलब उन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि हम और एक नया पार्टनर से डी को बिजनेस में एडमिट करते हैं। क्या करते हैं? नए पार्टनर को बिजनेस में लेके आते हैं। मतलब ए बी सी तो पार्टनर है ही, इसके साथ साथ वो क्या करेंगे, अब डी को भी पार्टनरशिप में लेके आएंगे। उसे कहते हैं हम एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर पॉसिबल है क्या? तो आंसर इज यस, आप नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट कर सकते हो। कैसे? तो उन्होंने उसकी लीगल प्रोविजन की है। As per the provision of the Indian Partnership Act, no outside person can be admitted into the firm as per partners without the consent of other partners. Right? यहां पर कहने का मतलब यह है कि पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि आप नया पार्टनर बिजनेस में ले सकते हो, लेकिन नया पार्टनर लेने के लिए सारे पार्टनर का क्या होना चाहिए? कंसेंट होना चाहिए, कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। मतलब अगर डी को आपको एडमिट करना है तो डी के एडमिशन के लिए ए, बी एंड सी का कंसेंट होना चाहिए। ए कह रहा है डी को एडमिट करो, बी कह रहा है डी को एडमिट करो, सी कह रहा है कि नहीं मुझे डी पार्टनर पसंद नहीं है, डी को एडमिट नहीं करना है, तो यू कैन नॉट ऐड डी एज ए न्यू पार्टनर। गेटिंग इट? तो नया पार्टनर आप बिजनेस में तभी ऐड कर सकते हो जब बाकी के सारे पार्टनर उसके लिए कंसेंट देते हैं। So consent of all partner is necessary to admit a new partner.
तीन पार्टनर में से दो पार्टनर कह रहे हैं कि डी को पार्टनर लेना है, तीसरा पार्टनर कह रहा है डी को पार्टनर नहीं लेना है, तो फिर आप जबरदस्ती से डी को क्या पार्टनरशिप में लेके नहीं आ सकते हो। अगर आप जबरदस्ती डी को पार्टनरशिप में लेके आ गए एंड सी अगर कोर्ट में चला गया तो कोर्ट ये पॉइंट सामने रखेगा, ये लीगल प्रोविजन सामने रखेगा कि हमने पार्टनरशिप एक्ट में ये बताया हुआ है कि अगर आपको नया पार्टनर एडमिट करना है तो सारे पार्टनर का कंसेंट चाहिए। सी का कंसेंट नहीं था, आपने डी को पार्टनर ऐड किया विच इज इलीगल। डी कैन नॉट बी ए पार्टनर बिकॉज एक पार्टनर का कंसेंट नहीं है। तो नया पार्टनर अगर आपको ऐड करना है तो बाकी सारे पार्टनर्स का उसके लिए क्या होना चाहिए, कंसेंट होना चाहिए। एज सिंपल एज दैट। यहाँ पर कोई रेट वगैरह नहीं दिया, उन्होंने सिंपल कहा है कि अगर आपको बिजनेस में, पार्टनरशिप बिजनेस में किसी नए पार्टनर को ऐड करना है तो बिंदास आराम से ऐड करो, लेकिन उसे ऐड करने के लिए जितने भी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उन एग्जिस्टिंग पार्टनर का आपको कंसेंट मिलना चाहिए। अगर चार पार्टनर है, पांचवा पार्टनर आपको ऐड करना है तो जो चार एग्जिस्टिंग पार्टनर है शुड गिव कंसेंट टू ऐड द फिफ्थ पार्टनर। बट अगर चारों में से किसी एक पार्टनर ने कंसेंट नहीं दिया तो आप पांचवा नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट नहीं कर सकते। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का? सिंपल है, राइट। तो ये अभी तक हमने 6 लीगल प्रोविजन पढ़ी है, ये उसकी समरी है, राइट। पहला हमने पढ़ा अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ये हमने कल फीचर्स में भी पढ़ा था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कैसा होगा, एज पर द डीड या एग्रीमेंट, राइट। अगर एग्रीमेंट में नहीं कहा है देन इक्वल, कि पार्टनरशिप डीड में रेट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया है कि प्रॉफिट कौन कितना लेगा ये नहीं दिया है, देन आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। बट अगर एग्रीमेंट में मेंशन है कि 3:2:1 में तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसी रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपको देना है फिर से एज पर डीड, डीड में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिखा है उसने रेट से आपको देना है। बट अगर डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं दिया है तो नो इंटरेस्ट। एक्ट क्या कहता है कि डीड में जो लिखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना मिलेगा आपको, डीड में अगर कुछ नहीं लिखा है तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। सेम इज विथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज पर द डीड, डीड में जो इंटरेस्ट दिया है उतने रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा। बट डीड में अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट नहीं मेंशन है तो नो इंटरेस्ट। तो हम अपने मन से इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते अगर डीड में कुछ नहीं है तो। इंटरेस्ट ऑन लोन का कंसेप्ट थोड़ा अलग है, वो कहता है एज पर डीड, कि डीड में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है लोन का उतना, अगर डीड में नहीं लिखा है कुछ तो 6% पर एनम, राइट। क्या कहता है एक्ट, देखो यहां पर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, अगर पार्टनरशिप डीड में रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन है तो उतने रेट से आप दे दो, राइट, ऑन द लोन ऑफ पार्टनर। पर अगर पार्टनरशिप डीड में ये नहीं बताया है कि पार्टनर के लोन पर कितना इंटरेस्ट देना है तो इन दैट केस आपको 6% पर एनम के हिसाब से देना, राइट। एक छोटा सा पॉइंट और कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जब भी चार्ज करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जब भी चार्ज करोगे तो अगर डेट ऑफ ड्राइंग्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, 6 मंथ्स के लिए ही चार्ज करेंगे, ऑन एन एवरेज पीरियड ऑफ 6 मंथ्स ही चार्ज करेंगे अगर डेट ऑफ ड्राइंग्स क्वेश्चन में नहीं है तो, राइट। रेट ऑफ इंटरेस्ट है बट डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं है तो 6 मंथ्स के लिए आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है, राइट। फिर सैलरी और कमीशन टू पार्टनर, फिर से वही एज पर द डीड, डीड में जो बोला है उसके हिसाब से, बट डीड में कुछ नहीं कहा है तो कुछ नहीं मिलेगा, राइट। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर यस पॉसिबल है, ओनली विथ कंसेंट। कंसेंट चाहिए, किसका कंसेंट चाहिए, जितने पार्टनर अभी है बिजनेस में सबका कंसेंट चाहिए तो ही आप नया पार्टनर एडमिट कर सकते हो। तो दिस आर द 6 इंपॉर्टेंट लीगल फीचर्स, लीगल प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। तो ये 6 के 6 क्लियर है क्या? अगर इनमें से कहीं पर भी कोई डाउट है तो मुझे पूछो, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ग्रेट, तो ये आपने लिखे होंगे, ओके। तो अब जो हमारा अगला पार्ट है पार्टनरशिप का, दैट इज अबाउट अकाउंटिंग। एक मिनट,
Okay, that is about कैपिटल का अकाउंटिंग। क्या पढ़ना है हमें कि जो पार्टनर्स है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंटिंग पढ़ना है। तो इस कैपिटल अकाउंटिंग में हमें एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, तो जब भी हम पार्टनर्स के कैपिटल का अकाउंटिंग करते हैं, राइट, तो उसके लिए दो मेथड्स है। कितनी मेथड्स है? दो मेथड्स है। वन इज कॉल्ड एज फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड अनदर इज कॉल्ड एज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। There are two methods for partners capital accounting. Partners capital accounting की दो methods है. One is called as fixed capital method, another is called as fluctuating capital method. तो in tomorrow's lecture हम इसके ऊपर based कुछ sums solve करेंगे, जो कि बाद में हमारे जो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स है उसे सॉल्व करने का बेस बनेगा, राइट। जब हम पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे तो फाइनल अकाउंट्स में हमें पहले ये पता होना चाहिए कि कैपिटल अकाउंटिंग करते कैसे है, कि पार्टनर्स ने जो कैपिटल लाया, पार्टनर्स ने जो ड्राइंग्स किया, या पार्टनर्स को कैपिटल पर इंटरेस्ट मिला, या ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट मिला, या उनको कमीशन मिला, या उनको प्रॉफिट का हिस्सा मिला, या लॉस का हिस्सा मिला, तो इन सब का हमें अकाउंटिंग करना पड़ता है इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो वो करते कैसे है, तो उसे करने के लिए दो अलग अलग मेथड है। इन दोनों अलग मेथड्स को हमें कल पढ़ना है विद एग्जाम्पल, राइट। तो हम क्या करने वाले कल, फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के बेस्ट एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। तो आई गेस आपके पास 12th का अकाउंट्स का टेक्स्ट बुक ऑलरेडी होगा, तो उन 12th के अकाउंट्स के टेक्स्ट बुक्स में से हम सम सॉल्व करने वाले हैं, राइट। इज दिस पॉइंट क्लियर, राइट। तो फिर मिलते हैं कल के लेक्चर में। कल का लेक्चर भी सेम 11 o'clock होगा, सेम लिंक फॉलो करो, राइट। एंड कुछ डाउट होगा तो लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मुझे डाउट पूछो, फिर वो डाउट क्लेरिफाई करके हम क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंटिंग के सम सॉल्व करने पर चलो। तो हैव अ गुड डे, सी यू। अगर अभी कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो अपनी तरफ से लेक्चर को एंड करो।